चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन एक आवश्यक विषय। वाणीपीडिया से श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में कृष्ण संकीर्तन का प्रसार शामिल है। परमन विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। ये इतना गौरवशाली क्यों है, इसकी व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी की है। सेतु दर्पण मार्जनम सीसी अंत 20.12 हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है। यदि इस समय के भाग्यशाली लोग भगवान कृष्ण के निर्देशों को स्वीकार करते हैं तो वे निश्चित रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन में खुश होंगे। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि कम से कम भारत में हर कोई इस मिशन का प्रचारक बने। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति को गुरुवार बनना चाहिए और मानवता की शांति और समृद्धि के लिए दुनिया भर में भगवान के निर्देशों का प्रचार करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: यदि वे वैष्णव सिद्धांतों के नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए सहमत हो जाती है तो उसके हृदय का अशुद्ध केंद्र निश्चित रूप से शुद्ध हो जाएगा। कृष्ण चेतना में भक्ति सेवा के सिद्धांतों का पालन करना, क्योंकि कृष्ण चेतना इतनी शक्तिशाली है कि ये मनुष्यों के सबसे गंदे वर्ग को भी शुद्ध कर सकती है और उन्हें सर्वोच्च वैष्णव में बदल सकती है। श्रीमद् भागवतम 6.1-8-43 एक सन्यासी को एक गृहस्थ को आशीर्वाद देना चाहिए, फिर भी अब अपने व्यावहारिक व्यवहार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक गृहस्थ के आशीर्वाद का अनुरोध किया। ये घटना श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेश के विशेष महत्व को दर्शाती है। उन्होंने भौतिक विचारों की परवाह किए बिना सभी को समान दर्जा दिया। उनका आंदोलन पूरी तरह से आध्यात्मिक है। हालांकि स्पष्ट रूप से एक गृहस्थ सार्वभौम भट्टाचार्य इंद्रिय संतुष्टि में रुचि रखने वाले तथा कथित कर्मियों के विपरीत थे। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 7.69 भगवान ने सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को पवित्र स्थानों की खुदाई और जीर्णोद्धार करने और वहां से भक्ति पंथ की स्थापना करने के लिए वृंदावन भेजा। इसलिए वृंदावन को सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को उनके निवास स्थान के रूप में दे दिया गया। इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्ति पंथ के प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरुवार के शब्दों को स्वीकार करना चाहिए और इस प्रकार कृष्ण चेतना आंदोलन का प्रसार करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 4.144 भगवान चैतन्य का कृष्ण चेतना आंदोलन भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में नृत्य और गायन से भरा है। यहाँ इसकी तुलना गंगा के निर्मल जल से की गई है, जो कमल के फूलों से भरा हुआ है। इन कमल के फूलों का आनंद लेने वाले शुद्ध भक्त हैं, जो मधुमक्खियों और हंसों के समान हैं। वे दिव्य साम्राज्य की नदी गंगा के प्रवाह की तरह जप करते हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 2.2 पूरी दुनिया में चैतन्य महाप्रभु के पंथ का प्रचार करना किसी की व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए वृंदावन या जगन्नाथपुरी में रहने से अधिक महत्वपूर्ण है। कृष्ण चेतना का प्रसार श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, इसलिए उनके सच्चे भक्तों को उनकी इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 16.64 श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का उद्देश्य विशेष रूप से पूर्ण सत्य के बारे में मायावाद निष्कर्ष को पराजित करना है। चूंकि मायावाद विचारधारा के सदस्य भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, इसलिए वे गलत सोचते हैं कि भगवान का स्वरूप भी भौतिक ऊर्जा से बना है। वे सोचते हैं कि वो अन्य जीवित प्राणियों की तरह ही भौतिक शरीर से ढका हुआ है। इस आपत्तिजनक समझ के कारण वे ये नहीं पहचान पाते कि श्री कृष्ण का व्यक्तिगत स्वरूप दिव्य है, भौतिक नहीं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 25.35 ब्राह्मण समुदाय के ये 2 विद्वान प्रमुख भगवान चैतन्य के आंदोलन के सबसे प्रबल समर्थक थे। श्री अद्वैत प्रभु भगवान के आगमन का मुख्य कारण थे। जब अद्वैत प्रभु ने देखा कि संपूर्ण मानव समाज भौतिकवादी गतिविधियों से भरा हुआ है और भक्ति सेवा से रहित है, जो अकेले मानव जाति को भौतिक अस्तित्व के 3 गुना दुखों से बचा सकता है, तो उन्होंने युगीन मानव समाज के प्रति अपनी अकारण करुणा के कारण उत्साहपूर्वक प्रार्थना की। भगवान के अवतार के लिए और लगातार गंगा के पानी और पवित्र तुलसी के पेड़ के पत्तों से भगवान की पूजा की। श्रीमद्भागवत परिचय मानव समाज के अलावा वह पेड़ों और जानवरों को भी प्रसन्न कर रहे हैं, क्योंकि वे भी इस तरह के आंदोलन से आकर्षित होते हैं।
इसका एक व्यावहारिक उदाहरण भगवान चैतन्य द्वारा दिखाया गया था जब वे प्रसार के लिए मध्य भारत में झारखंड के जंगलों से होकर यात्रा कर रहे थे। उनका संकीर्तन आंदोलन, बाघ, हाथी, हिरण और अन्य सभी जंगली जानवर उनके साथ शामिल हो गए और अपने अपने तरीके से नृत्य करके और हरे कृष्ण का जाप करके भाग ले रहे थे। भक्ति का अमृत, अध्याय 1।